अब ये रॉबर्ट एफ कैनेडी, जेफरी एप्स्टाइन, बिल गेट्स, इसकी मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं? एम आई ए मैड? मैं कोई पागल तो नहीं हूं। आइए, जो काम अमेरिका में चल रहा है वो काम भारत में ये पापी कर रहा है, ये बिल गेट्स कर रहा है। बिल गेट्स एक दो दिन से नहीं कर रहा है, 2006 से ये काम कर रहा है। और कमाल की बात यह है कि इस भ्रष्टाचारी के ऊपर, इसके रॉन्ग डूइंग्स को लेकर के पार्लियामेंट्री कमेटी बनी 2013 में। वो पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट आने के बाद हुआ कि भाई वो जो दवा थी उसकी वजह से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने कुछ नॉर्म्स को तोड़े हैं, जो सेट प्रोटोकॉल है ट्रायल के, और इनके बारे में फिर यह हुआ कि इनको प्रतिबंध लगाया जाए। कुछ दिनों के लिए ये शांत रहा, लेकिन फिर ये एक्टिव हो गया। और आज मैं बड़ी मजबूती और शिद्दत से कहना चाहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री को, सवाल इस देश के प्रधानमंत्री पर उठ रहा है, और यह सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं, स्वदेशी जागरण मंच उठा रहा है। स्वदेशी जागरण मंच ने 2018 में बड़ी गंभीरता से यह सवाल उठाया कि साहब, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, टेक्नोलॉजी कंपनियों को, आरबीआई को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कब्जा कर लिया है। आरबीआई के बोर्ड में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के जो एशिया इंडिया प्रेसिडेंट थे वो है। और यह सवाल स्वदेशी जागरण मंच ने उठाया। स्वदेशी जागरण मंच कौन है? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, इनके आनुषंगिक संगठन है। उस स्वदेशी जागरण मंच ने यह मौलिक सवाल उठाया, सरकार के सामने रखा, 2018 में रखा, लेकिन स्वदेशी जागरण मंच की बात को टाल करके, कि वो क्या बात करते हैं, कुछ आउटडेटेड लोग हैं स्वदेशी जागरण मंच में, वो दुनिया के साथ कदमताल करके नहीं चल सकते। मैं नरेंद्र मोदी हूं, दुनिया के साथ कदमताल करके चल रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपकी बाकी और बात पर सहमति है, हमारी 100% सहमति है, लेकिन मैं हैरान हूं कि ये लिफ्ट लिबरल गैंग के जो लोग हैं, जो बिल गेट्स के चहेते हैं, उनके साथ इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे हो गया। नरेंद्र मोदी आज भी गेट्स को किस प्रकार से इज्जत दे रहे हैं, यह भूला जा सकता है क्या? 2-3 अप्रैल को इस शख्स ने 2024 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ लेटर ऑफ एग्रीमेंट साइन किया, वही रिसर्च करने के लिए। भारत के इम्यूनाइजेशन स्कीम में पार्ट एंड पार्सल रोल प्ले किया बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने। बाद में इनको इम्यूनाइजेशन स्कीम से बाहर निकाला गया। टीकाकरण अभियान में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन पूरी तरह से शिद्दत से शामिल है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भारत बायोटेक के साथ, सीरम इंस्टीट्यूट के साथ, और एक तीसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कोलैबोरेशन में $19 मिलियन, $60 मिलियन इसका सपोर्ट मिल रहा है इन इंस्टीट्यूशंस को, इन द नेम ऑफ फिलैंथ्रोपी। शुरू में इन्होंने खेल किया कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम सीरम इंस्टीट्यूट को नहीं देंगे, हम भारत बायोटेक को नहीं देंगे, हमारे साथ करार कर लो, कितने रुपए में बेचोगे। वो एक स्कैरसिटी क्रिएट करवाई गई इस शख्स के द्वारा। और मैं हैरान हूं, यह शख्स इस देश के प्रधानमंत्री निवास में पहुंच करके प्रधानमंत्री को इंटरव्यू कर रहा है, और इस देश में कोई भी विपक्ष नहीं यह सवाल पूछ रहा है। इसलिए आज मैं और भी तस्वीर दिखाने वाला हूं आपको, तो आपको शायद रिश्ता पता चल जाएगा।
कि आज हमारा देश कैसे चौराहे पर खड़ा है। अमेरिका में तो कम से कम रॉबर्ट एफ कैनेडी जैसे लोग हैं जो एंथनी फॉची को एक्सपोज कर रहे हैं, बाइडेन को एक्सपोज कर रहे हैं। इसके पहले कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स पर आऊं, देखिए कि लेफ्ट लॉबी किस प्रकार से काम करती है, मीडिया किस प्रकार से काम करती है। अभी प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ था अमेरिका में। उस प्रेसिडेंशियल डिबेट में बाइडेन एक नाकारा प्रेसिडेंट साफ साफ दिख रहा है। और ये ट्वीट मैंने नहीं किया, ये ट्वीट एलन मस्क के हैंडल से आया है। साफ साफ नाकारा दिख रहा है। उसको वहां की जो भ्रष्ट मीडिया है CNN ग्रुप, वो कह रही है कि कितना इंटेलिजेंट है बाइडेन, कितना स्मार्ट जवाब दे रहे हैं, उनकी मति बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनकी बोली से, उनके अपीयरेंस से, उनके जवाब से साफ साफ दिख रहा है कि बाइडेन पूरी तरह से अब अमेरिकी राष्ट्रपति के योग्य नहीं है। 84 साल के हैं बाइडेन, योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी वहां की मीडिया उनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये फार्मा लॉबी की मीडिया है। वो चाहती है कि बाइडेन सरकार में रहे। बाइडेन ने सारे पाप किए हैं कोविड के दौरान। बाइडेन ही कंट्रोल कर रहा है, बाइडेन को कंट्रोल कर रहा है ये फार्मा लॉबी। और फार्मा लॉबी को ये बिल गेट्स और बहुत सारे इनके शागिर्द मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं। एलन मस्क ने लेकिन अमेरिका में एक्सपोज किया। एलन मस्क वहां पर मोर्चा खुले हुए। भारत में ऐसा कोई पार्टीशन नहीं दिख रहा है। भारत में अंबानी, अडानी सब एक पेज पे, सब एक पेज पे। नारायण मूर्ति भी एक पेज पे, महिंद्रा भी एक पेज पे, टाटा भी एक पेज पे, क्योंकि इनके आका वहां बैठे हुए हैं। वो इनको फीड करते हैं सारा, और उन्हीं के इशारे पर ये सारा काम करते हैं। इसलिए इस देश के 140 करोड़ लोगों को अपनी निगाहें खोलनी चाहिए, अपनी आंखें खोलनी चाहिए। अमेरिका में जिस प्रकार से बाइडेन, एंथनी फॉची, CIA, फेडरल एजेंसीज सब मिलकर के इन कोलैबोरेशन विद फार्मा कंपनी काम कर रही है, उसको एक्सपोज करने के लिए ग्रुप तो है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए आज मैंने कहा आपकी भारत चौराहे पर खड़ा हो गया है। भारत को सजग होना पड़ेगा, भारत को उठना पड़ेगा। लेकिन उठेगा कैसे? जो लोग उठना चाहते हैं उसे फिनिश कर दिया जाता है। आपको याद होगा राजीव भाई दीक्षित के बारे में, किस प्रकार से राजीव भाई दीक्षित की मौत हुई। आज भी वो षड्यंत्र का आज तक खुलासा नहीं हुआ, कैसे मौत हुई राजीव भाई दीक्षित की। अब मैं आपको बताता हूं कि भारत की परेशानी क्या है। 2 वीडियो मैं दिखाता हूं आपको। वो वीडियो है गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।